कि जब चारों ओर अंधेरा छा रहा हो, कोई अपना न दिखाई दे रहा हो, केवल दुख ही दुख, अशांति ही अशांति, उस समय आप देखिएगा भारी से भारी संकट की निवृत्ति के लिए एकमात्र उपाय है। यदि आप भजन नहीं करते तो आप दिमाग में लिख लीजिए, चाहे अपनी नित्य डायरी में लिख लीजिए। आप एक बात पर विश्वास कर लीजिए कि आपको कोई भी सुखी नहीं कर सकता। यदि आपको कोई सुखी कर सकता है तो आप हैं। बिल्कुल घनीभूत अर्थात ठोस बात है, इसे समझ लेना। यदि आप अपने विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा अधर्माचरणों का त्याग करके धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए भगवान नाम जप करते हैं, तो पूर्व पाप कर्म के अनुसार जब देह रचा गया तो उसमें जो प्रारब्ध दुख सुख का है वो तो आएगा, पर आपको परास्त नहीं कर पाएगा। और आगे आपके लिए महासुख है जो दुख और सुख दोनों से परे है। अखंड प्रसन्नता, अखंड आनंद, वो केवल आपके करने से होगा। उपदेश मिल सकते हैं, मार्ग बताया जा सकता है, आपको सहयोग मिल सकता है, पर चलना आपको होगा। यदि आप नहीं चले तो ये कहीं भ्रम हो कि मैं कहीं जाऊं और मेरी दुख निवृत्ति हो जाए, तो इस भ्रम को छोड़ देना आप। क्योंकि हम आप तो बहुत छोटे जीव हैं, अर्थात बहुत लघु तपस्या, लघु पुण्य वाले हैं। हम उन महापुरुषों की बात करते हैं जिन्होंने आजीवन ऐसा तप संचय किया, फिर भी उनके शरीर में भारी से भारी दुख देखे गए। ये दुख और सुख एक भ्रमात्मक इंद्रजाल है माया का, ना दुख है न सुख है। जैसे जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। ऐसे स्वप्न में तुम चक्रवर्ती सम्राट बन जाओ तो जगने पर तुम थोड़ी रहोगे, तुम जो हो वही होगे। हम भगवान के चिदानंद अंश हैं। ये भूल कर हम अपने को स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, धनी निर्धन, दुखी सुखी आदि आदि बहुत सा प्रपंच है, इसे हम अपने दिमाग में बैठा ले।